आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि मौलाय सल्लि व सल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू की हम्दो सना के बाद आका नामदार मदनी ताजदार महबूब किरदिगार शब असरा के दूल्हा गरीबों के मलजा मावा बेसहारों के सहारे हज़रत आमना के दुलारे हज़रत हलीमा के प्यारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेहद दरूद व सलाम के बाद मेरे नहती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अपने घरों पर बैठकर सुनने वाली मेरी इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज का जुम्मतुल मुबारक जो कि मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर सफ़र कर रहा है, रब करीम की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना, बैठना, सुनना और सुनाना, नमाज जुमा अदा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फ़रमाए। कबूल फरमा कर हमारे वालिदैन के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए और हम सब के अहलो अयाल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश और नजात का ज़रिया बनाए। जो दोस्त पहले तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज जुमा की इन बरकतों वाले लम्हों का सदका अल्लाह आपकी तमाम जायज़ दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारगाह में मंजूर व कबूल फ़रमाए और तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फ़रमाए। रब करीम आपके और आपके अहले खाना की खैर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। दोस्तों ने मोहतरम, हम बिला तमहीज़ अपने मौजू की तरफ आते हैं ताकि थोड़े वक़्त के अंदर बहुत सारी बातें की जाएं। हमने पिछले जुमे ऐलान किया था कि हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में
आप इबादत कैसे करते थे, आप सखाफ़त कैसे करते थे, और आप अल्लाह की मोहब्बत में रोया कैसे थे करते थे, ताकि आपकी ज़िंदगी खाली करबला तक ना हो, जो बाद वाली ज़िंदगी है वो भी हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इमाम ज़ैनुल हमारे चौथे इमाम हैं। दोस्तों मोहतरम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब आप करबला से वापसी तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़िंदगी देखें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो गुज़री है ये नहीं है खाली कि वो आप वहीं कैद हुए फिर बाद में कैद नहीं हुए, बाद में भी आपको कैदोबंद किया गया और इन सोबतों से आजमाइशों से फिर आपको गुजारा गया बार बार। आपका नाम अली है, क्या नाम है? अली है। अली औसत कहते थे, दरमियाने अली, क्योंकि अली अकबर बड़े थे, अली असगर छोटे थे और आप दरमियान में थे, इसलिए आपको अली औसत के नाम से याद किया जाता है। मगर आपके अली का लक़ब, आपका जो नाम है ये इतना मशहूर नहीं, इतना लोगों को पता नहीं है, मगर आपके जो लक़ब हैं वो ज़्यादा मशहूर हो गए। जैसे हज़रत सज्जाद आपका लक़ब है, ये मशहूर हो गए इस नाम से। जब भी सज्जाद का नाम आएगा तो फ़ौरन हज़रत अली औसत ख्याल में आएंगे कि वही सज्जाद हैं। आपका लक़ब था ज़ैनुल आबिदीन, आपका नाम नहीं था, ये लक़ब था जो उस वक़्त के मुत्तकी परहेज़गारों ने दिया, उसी नाम से आप मशहूर हो गए कि आपको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। आपका नाम अमीन भी था, आपका नाम आदिल भी था, ये सारे आपके लक़ब हैं और बहुत सारे लक़ब हैं। दोस्तों मोहतरम, आपकी वलादत से पहले जब आपने दुनिया में तशरीफ़ लाना था तो आपके आने से ही पहले ये पेशन गोई हो चुकी थी कि इमाम हुसैन को अल्लाह एक ऐसा बेटा देगा जो वक़्त पर ज़ैनुल आबिदीन कहलाएगा। और ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। पहले ही अभी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला को निकाह नहीं हुआ, उससे पहले ही ये ख़बर मशहूर होना शुरू हो गई थी। और जो खुशखबरी हज़रत उमर फ़ारूक की शक्ल में, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला की शक्ल में ये मशहूर हुई। दोस्तों मोहतरम, आप किसके बेटे हैं? ये तो सबको पता है, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, मगर आपकी वालदा का क्या नाम है तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा माजिदा कौन थी। आपकी वालदा माजिदा का नाम शहर बानो है। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला प्यार से उनको गज़ाला कहा करते थे। क्या करते थे? गज़ाला। शकील में समझ आ रही है आपको? आपको समझ आई तो पूरे मजमे को समझ आएगी। कहिए सुभान अल्लाह। क्या नाम था? गज़ाला, प्यार से कहते थे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला आपको प्यार से गज़ाला के नाम से भी याद करते थे। जिस तरह हम भी अक्सर अपने वो बोल देते हैं, या घर वाली हमारा नाम रख देते हैं, या हम घर वाली से मोहब्बत से नाम रख देते हैं, कोई भी। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन जब भी प्यार से बुलाते तो गज़ाला के नाम से आपको याद करते। अल्लाह अकबर। तो शहर बानो कौन है? मुख्तसर सा वक्त है, मैं आपका थोड़ा सा हल्का तारफ़ करा के आगे निकलूँगा। और आपसे वादा भी था कि बीच में ज़िक्र आया तो हम शहर बानों का ज़िक्र भी करेंगे। माशाअल्लाह, हज़रत को याद है। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई याद करने वाले भी लोग भी तो हैं ना।
को दिल को हौसला हुआ। शहरबानो ईरान का बादशाह है, ये उसकी बेटी है। किसकी बेटी है? जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का दौर था, आपके आखिरी दौर के अंदर ईरान जब फतह हुआ तो उस वक़्त उस बादशाह की 3 बेटियां थीं। कितनी बेटियां? और भी कनीज़ा थी बहुत सारी, जो गिरफ्तार होकर मदीना तैयबा लाई गई। जब मदीना, एक रवायत में आता है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का दौर था, ये भी रवायत में आता है। क्योंकि तारीख़ के अंदर बहुत सारा इख्तलाफ पाया जाता है, बड़ा मुश्किल सा होता है तारीख़ के अंदर से कोई चीज़ निकाल के फिर आपको देना। और मैंने बड़ी कोशिश की है कि जो भी बयान किया जाए वो इख्तलाफ से हटकर, कभी भी आपको इख्तलाफ के साथ मैंने टच नहीं किया, बस इधर से भी बचा के उधर से भी बचा के बीच की बात आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पहले बहुत सारा इख्तलाफ हो चुका है, अब बचना बड़ा ज़रूरी है। फितनों का दौर है, बड़ी जल्दी ही सोशल मीडिया का दौर है कि बंदे के ऊपर फ़ौरन मोहर लग जाती है, बजाय किसी की इस्लाह करने के। उसको तो इस्लाह की नहीं जाती, मगर वो सोशल मीडिया पर ही उसका जवाब दिया जाता है। चाहे जाके उसको फ़ोन करके बता दिया जाए कि अदर यहाँ से मैसेज ऐड थे, मगर नहीं, नफ्स कैसे खुश होगा? सोशल मीडिया पर कहते देखिए मैंने कैसी धुलाई की है फिर उसकी। हाँ जी, तो ये सब नफ्स को खुश करने वाली चीज़ें हैं, हकीकत से तल्लक नहीं है। अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो किसी पर पर्दा पोशी करते हैं। क्या करते हैं? पर्दा, अगर कोई ऐब देखते हैं तो उसमें इस्लाह करते हैं, तरीके से करते हैं। इस्लाह भी तरीके से होती है। सुभान अल्लाह। जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने, मैंने पहले बताया, इमाम हसन हुसैन मस्जिद में है, देखा बूढ़ा शख्स आया तो वज़ू करने लगा, मगर उसका वज़ू ठीक नहीं था। इमाम हुसैन ने देखा है कि बाबा जी का वज़ू ठीक नहीं है और बाबा जी को पता नहीं कि वज़ू कैसे करना है। अब ये नहीं कहा बाबा जी वज़ू तो ठीक कर लो, उम्र सारी गुजर गई और इस उम्र में भी वज़ू करने नहीं आया, नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि कहा बाबा जी आपने वज़ू कर लिया? जी बेटा। कहा बाबा जी आप यहाँ पर बैठें, मैं और मेरा वीर हसन हम दोनों वज़ू करते हैं और आपने दोनों का गौर से देखना है, फिर बताना है कि गलत वज़ू कौन करता है, सही किसने किया है, किसका अच्छा वज़ू है। बाबा जी कहने लगे ठीक है बेटा। अब दोनों भाइयों ने जब किया, दोनों इमामों ने किया, दोनों हमारे मुर्शिदीन ने किया, जब किया तो बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा मुझे समझ आ गई, आप दोनों का ठीक है, मेरा वज़ू गलत है। अल्लाह अकबर। काश ये दौर भी आ जाए ताकि इस्लाह इस तरीके से की जाए, ना कि सोशल मीडिया पे किसी की इज़्ज़त उछाली जाए। हाँ जी, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किया जाए। अल्लाह हम सब को इस फितने दौर से महफूज फरमाए। बात कर रहा था कि कनीज़ा भी हैं, 3 बेटियां आईं। एक बेटी उस शहर बेटी दी गई किसको? सैयदना अबू बकर के बेटे के अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला बिन अबू बकर को, और एक बेटी दी गई अब्दुल्ला बिन उमर को, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे को। और जो तीसरी थी, इसके अंदर बड़ा कमाल था, ये थी भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बादशाह की बेटी थी। जब आई तो ये कुछ कह रही थी, बुड़बड़ा रही थी, गुस्से में थी। हालांकि जब बंदा कैद होकर आए तो बंदा वैसे डरा होता और सहमा होता कि हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है, मगर शहरबानो गुस्से में बुड़बड़ा रही हैं, कुछ कह रही थी, बोल रही थी फारसी में। हज़रत उमर फ़ारूक ने तर्जमान को बुलाया कि ये लड़की क्या कह रही है, और बड़ी गुस्से में है। तो तर्जमान ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या कह रही है कि हमारे बादशाह, हमारे बाप और हमारे जर्नैलों को अगर तप्पड़ नहीं था मुसलमानों से लड़ने का तो पंगा क्यों किया? अगर उन्होंने दुम दबा के भागना था तो फिर मुसलमानों से लड़े क्यों?
अगर लड़े तो फिर मर जाते, कट जाते, हमें जलील तो ना करवाते। हज़रत उमर फारूक ने कहा ये तो बेटी बड़ी बहादुर नजर आती है। कहिए सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी बहादुर नजर आती है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये बड़ी बहादुर हैं, लिहाजा आपका निकाह ऐसी बहादुर औरत से होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला फरमा लेंगे नहीं नहीं लोगों, ये आला खानदान की है, इसकी शादी आला खानदान से होनी चाहिए। ये बहादुर बेटी है और इसकी शादी भी बहादुर बंदे से होनी चाहिए। ये आला खानदान की है, लिहाजा इसकी बेटी, इसको जनाब आला मौला अली को पेश किया गया। मौला अली ने इमाम हुसैन को पेश किया। इमाम हुसैन ने पहले आज़ाद किया, फिर निकाह फरमाया। कनीज़ा के तौर पर शादी नहीं की, आपने पहले उसको आज़ाद किया। और जब आई कैद होकर तो जेवरात से बरी हुई थी। सोचने की बात है कि जब वो आई तो जेवरात थे, कैद होकर पहुंची मदीने तक तो किसी ने जेवर को छेड़ा। आज एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस में डाल दो, सबसे पहले एम्बुलेंस वाला आगे जाकर खड़ी करके पहले तो उसको बेचारे के एक्सीडेंट वाले की जेब खोलता है, उसका मोबाइल, उसके पैसे गए। ऐसा ही है ना जी। 2005 के अंदर जब जलजला आया था तो उसमें मेरा भाई आर्मी में थे, तो वो एक दिन पहले ही छुट्टी काट के गए थे और वो भी उस जलजले के अंदर थे। उनकी कश्मीर में उस वक्त ड्यूटी थी। जब हमारा राब्ता नहीं हुआ फिर हम गए तो हमें पता चला कि जिनकी औरतों के हाथ में सोने के कंगन थे या चूड़ियाँ थीं, अब मर चुकी थी तो वो उतर तो नहीं रही थी, लोगों ने हाथ काट दिए। किन्होंने काटे? हिंदुओं ने आगे काटे, जहां अंग्रेज आए थे, यहूदी आए थे, किन्होंने काटे? वो तेरे और मेरे भाई मुसलमानों ने काटे हैं। हमारी हालत ये है। मगर देखिए अमीरुल मोमिनीन का दौर है, जेवर से लदी हुई औरत है शहर बहनों, मगर ऐसा नहीं हो। बहरहाल मुख्तसर ये है दोस्तों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक रवायत में आता है जो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं देख रहा हूं इसकी पेशानी के अंदर एक बेटा ऐसा आने वाला है जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। क्योंकि बहादुर बेटी की गोद के अंदर बहादुर बेटे आते हैं। मुत्तकिया की मुत्तकी माँ हो, बेटा भी मुत्तकी पैदा होता है। माँ परहेजगार हो, बेटा भी परहेजगार पैदा होता है। माँ आलमा हो, बेटा भी आलम पैदा होता है। माँ हाफिजा हो, बेटा भी हाफिज पैदा होता है। माँ शेरनी हो, बेटा भी शेर पैदा होता है। माँ शहर बानो हो तो फिर बेटा ज़ैनुल आबिदीन पैदा होता। अल्लाह अकबर। आपका नाम तो अली था मगर आपको सज्जाद कहते थे। क्यों? सजाद सजदे से माखूज है, सजाद सजदे से निकला है। यानी कि सजाद का क्या माना हुआ? क्या माना? सजदा, सजदा करने वाला। एक तो सजदा करने वाला और सजाद उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा सजदे करने वाला, जो सबसे ज्यादा सजदे करने वाला। आप इतने सजदे करते थे, आप इतने सजदे करते थे, एक दिन के अंदर 1000 रकत नमाज नवाफिल अदा फरमाते, फर्ज के अलावा। कितनी? 1000 रकत। आप इसलिए आपको सज्जाद का लक़ब मिल गया। आपको सजदा करने वाला। जैतून के 500 दरख्त थे और हर दरख्त के नीचे आप 2 नफल पढ़ते। इस तरह आपकी रोजाना 1000 रकत अदा फरमा देते। उसी से नाम पड़ गया सज्जाद, बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। फिर आपका नाम था ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन जीनत से, जीनत से, खूबसूरती से। हाँ जी,
तो ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया कि ये आबदों की जीनत वाला है। ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर। इतनी इबादत करते हैं, कितनी इबादत करते हैं, इतनी इबादत करते हैं। एक दिन शैतान को भी गुस्सा आ गया, शैतान को गुस्सा आ गया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं। शैतान जो है ना सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। शैतान शक्ल किसकी इख्तियार कर गया? सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। जब सांप की शक्ल इख्तियार करके आपके जनाब कभी इस बाजू पर कभी उस बाजू पर, मगर आपने नमाज में खड़े हैं, आप नमाज में खड़े हैं, आपने नमाज तोड़ी नहीं, तोड़ी नहीं, बल्कि नमाज अदा करते रहे, नमाज अदा करते रहे। हत्ता कि शैतान ने आपके पाँव का अंगूठा मुंह में डाल लिया, मगर आपने नमाज तोड़ी मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा और सांप को देखा। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने पढ़ा, सांप फौरन भाग गया। तो ये जिन भी है ना, ये सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि पहले मदीने में सांप आते थे सांपों की शक्ल के अंदर, और नबी की बारगाह में आते ईमान की दौलत लेकर जाते। तो ये जिन्नात की दुनिया है। तो शैतान उन्हीं में से है, क्योंकि आग से बना है, ये सारे आग की मखलूक हैं। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो जिन्नत, लफ्ज़ जिन पर भी इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया और आपने याद कराया तो इंशाल्लाह इस पर भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अब उस तरफ नहीं जा रहे, मगर आपने ज़रा भी आपको लग़ज़िश नहीं आई, इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, इसलिए आपको सज्जाद कहते हैं। इतनी आप इबादत करते अल्लाह की, अल्लाह की बारगाह में अंदर खड़े हैं, क़याम के अंदर आवाज़ आ रही है, बच्चा कुएं के अंदर गिर गया, बच्चा कुएं के अंदर गिर गया, बच्चा कुएं के अंदर गिर गया। आपकी ज़ौजा दौड़ती हुई आई, रोती हुई आई, मगर आपने नमाज तोड़ी नहीं, मुकम्मल फरमाई। का क्या हुआ? का ज़ूर आपका तकवा अपनी जगह पर, आपकी इबादत अपनी जगह पर, आपके सजदे अपनी जगह पर, मगर इमाम पाक मेरा बेटा, औलाद भी तो फिर औलाद होती है, बंदा औलाद के लिए तो नमाज मुख्तसर कर लेता है, अगर जान बचानी भी तो फर्ज होता है, आप नमाज भी तो तोड़ सकते थे बच्चे की जान बचाने के लिए, मगर आपने ऐसा ना किया। आपने कहा है, कहा इस कुएं के अंदर आपने इमाम वाला हाथ डाला, पानी ऊपर आया, आपका बच्चा इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल यह है कि वो हाथ ही का इशारा करें तो कुएं वाला पानी इमाम बाकर को ऊपर लेकर आए। तो क्या करबला की सरजमीन को, दरियाए फरात को अगर इशारा करते तो वो पानी लेकर नहीं आ जाता, मगर ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इस्तकामत का इम्तिहान था। वहाँ करामत नहीं दिखानी थी, क्या दिखानी थी? इस्तकामत दिखानी थी। मैंने शायद आपको याद होगा, मैंने अर्ज़ किया था कि करामत से बड़ी क्या होती है? इस्तकामत। शाबाश। क्या होती है? इस्तकामत। ये करामत से बड़ी होती है। अगर छोटी होती तो इमाम हुसैन मेरे करबला के अंदर करामत दिखाते, मगर आपने करामत नहीं दिखाई, वहाँ पर इस्तकामत दिखाई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जुमला क्या बोला? कमाल बोला अपनी ज़ौजा को। आप क्या बोलते हैं? कहा, पगली सुन, जो बंदा अल्लाह की याद में लग जाए, जो बंदा अल्लाह की याद में लग जाए, सुन ले, आज के बाद परेशान नहीं होना। जो बंदा अल्लाह की इबादत में लग जाता है, अल्लाह उनको मरने नहीं देता, अल्लाह उनको मरने नहीं देता,
बंदा रब का हो जाए, बंदा रब का हो जाए। छड़ दोवें दुनिया हो सकदा गुजारा, अरे छड़ दोवें दुनिया हो सकदा गुजारा, छड़ दोवें दुनिया हो सकदा गुजारा, पर रब नू छड़िया गुजारा नहीं होना। कहा पगली फिक्र ना कर, परेशान ना होया कर, जिसकी याद के अंदर हम बैठे हैं वो किसी को मरने नहीं देता, वो किसी को डूबने नहीं देता, वो किसी को डूबने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, आइए इमाम आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इबादत कैसी है, आप इबादत कैसे करते हैं। दोस्तान मोहतरम, आप इबादत में खड़े हैं, आप इबादत में खड़े हैं, घर में आग लग गई, घर के अंदर आपका बेटा भी आराम कर रहा है, आवाज आ रही है आग लग गई, आग लग गई। इमाम साहब ने आप भी आग लग गई, मगर आपको कोई खबर भी नहीं है, आपको कोई पता नहीं आग लगी कि नहीं लगी। नमाज मुकम्मल फरमाई, आपने सलाम फेरा, कहा क्या हो गया, कहा हुजूर पूरा घर जल गया और आपको पता नहीं, आपको पता नहीं। कहा मैं तो उसकी बारगाह में खड़ा होता हूं। जब बंदा उसी का हो जाए तो फिर किसी की खबर नहीं रहती। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे हमें भी ऐसे दुनिया के अंदर सारी ज़िंदगी में कुछ सजदे हमें भी नसीब हो जाए, जब दुनिया को कोई ख्याल ना हो, बगैर ख्याल के अल्लाह हमें भी वो सजदों की दौलत अता फरमा दे, कि ताकि हम सारी तवज्जो से हट कर फ़कत उसकी मोहब्बत में खोकर सजदे करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। बहरहाल दोस्तान मोहतरम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपका मरवान बिन अब्दुल मालिक, ये गवर्नर था। ये कौन है? मदीने का गवर्नर है, और इसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा भी किया मस्जिद नबवी के मिंबर पर, और ये जुमा भी पढ़ा था, नमाजें भी पढ़ा रहा था। मरवान बिन मालिक पढ़ा रहा था, तो ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़नी चाहिए? बोलो तो सही यार, पढ़नी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं देखो जो कहते हैं जी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। नमाज तो पढ़नी होती है, नमाज ही तो पढ़नी है। मगर देखे मरवान बिन मालिक के भी कुछ दिलो दिले जो अगर इमाम अच्छा ही है तो मस्जिद नबी में खड़ा है ना, मगर अच्छा तो फिर मरवान बिन मालिक भी अच्छा होता, अस्तगफिरुल्लाह। वो भी तो नमाजें पढ़ा रहा था, वो भी तो जुमा कर रहा था। पता चला हर मसले पर खड़ा होने वाला अच्छा नहीं होता। हाँ जी, बस मेरी तरह बहरूपी बहुत सारे छुपे हुए हैं इस दीन के अंदर। अल्लाह इन बहरूपियों से सरकार की बोली वाली उम्मत को महफूज फरमाए। बात हो रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उस शख्सियत का नाम है जो सजदे करते तो आपकी पेशानी का हाल ये थी कि हमारी और आपकी पेशानियों पर तो नमाज के निशान पड़ते हैं, मगर आप सजदे इतने करते कि आपकी ये पेशानी का गोश्त लटक जाता। 2 दफा आपकी पेशानी के गोश्त को काटा गया, इतने तवील सजदे करते, इतने तवील सजदे करते कि पेशानी का गोश्त लटक जाया करता अल्लाह की इबादत के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा वो है। और आपकी हालत ये है, सजदों की हालत ये है, अल्लाह की मखलूक इतनी आती। मरवान कहने लगा ये तो देखो मैं गवर्नर, हमारे पास कोई नहीं आता, मगर ये देखो एक छोटे से कुटरे के अंदर, कमरे के अंदर रहता है, दुनिया दूर दूर से इसके पास चली आती है। मैंने कहा अगर तू भी अल्लाह उसके रसूल का हो जाता, तू भी मेरे महबूब का हो जाता, तो दुनिया तेरी हो जाती। एक बार तू हो जा सोने दा, एक बार तू हो जा सोने दा, सोने दा, एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारी
खुदाई तेरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी सारी अपने नाना के नाम पर लग गई थी, उनके नक्शे कदम पर लग गई थी। जब लग जाए अल्लाह फिर दुनिया के दिलों के दिल मोड़ देता है। दुनिया मोहब्बत करती नहीं है, बल्कि जबरील को फरमाता, जबरील जी मौला, फरमाया फलां बंदे से मैं प्यार करता हूँ, तू भी प्यार कर। जी मौला मैं भी करता हूँ। फरमाया अब यहाँ तक बात नहीं मौला, और क्या? फरमाया अब दुनिया में चला जा, गली गली में और गलियों के मोड़ पर खड़ा हो जा और आवाजें दे जोर जोर से, और क्या दुनिया वालों को कि फला बिन फला से अल्लाह प्यार करता है, दुनिया वालों तुम भी उससे प्यार करो। या गौसियस माशाअल्लाह, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तान मोहतरम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो शख्सियत हैं, कैसी हैं कि आप जब बंदा अल्लाह का हो जाए तो हर चीज़ उसी की हो जाती है। मगरिब का टाइम है, शाम का टाइम है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मसल्ले पर हैं, एक हरनी आ रही है, हरनी आती है और बार बार आपके कमरे की तरफ घुसने की कोशिश करती है। इमाम बाकर उसको रोकते हैं, फिर जनाब आला बाहर, फिर हरनी आती है अंदर जाने की, आपके कमरे की तरफ कोशिश करती है, फिर वापस करते हैं, फिर आती है। आपने सलाम फेरा, अर्ज की अब्बू जान एक हरनी आई है और बार बार आपके कमरे में घुसने की कोशिश करती है। मेरे लाजपाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया उसको अंदर आने दो, जब वो मेरे से मिलना चाह रही है तुम क्यों रोक रहे हो? अल्लाह अकबर। जब बंदा उसी का हो जाए तो हर चीज़, दोस्तों ये अहले बैत ऐसी वो आल है कि जिसके अंदर हर चीज़ ही उनसे मोहब्बत करती है। अल्लाह हमें भी वो मोहब्बत दे और उनकी मोहब्बत में मरना नसीब फरमाए हम सब। दोस्तान मोहतरम, हरनी आई, आपके कान के अंदर बुड़बुड़ा रही है, आपके कान में बुड़बुड़ाई, आपने फौरन इमामा सर पर जुब्बा सजाया, हाथ में छड़ी ली, कारनी चल। सारे लोग देख रहे थे हरनी क्या गुफ्तगू कर रही है, आप हरनी से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। चलती चलती एक अरबी के घर पर रुक गई, दरवाजे पर रुक कर फिर पीछे हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दरवाज़ा खटखटाया, कहा और अरबी जी लजपाल क्या हुक्म, रात के टाइम हमारे पास आना कैसा हुआ? कहा आपके पास हरनी के बच्चे हैं? कहिए ना सुभान अल्लाह। कहा हजूर हैं। कहा देना चाहते हो? कहता हजूर मैं रोजाना जंगल में जाता हूँ, कुछ न कुछ पकड़ के ले आता हूँ और सुबह बाजार में जाकर बेच देता हूँ, मेरा गुजरोकात होता है। मैंने तो सुबह बेचने जाना था और अभी आप लेने आ गए हैं, कितने का दोगे? कहा हजूर 20 दिनार का। आपने 20 दिनार दिए, वो हरनी के दोनों बच्चों को लिया, हरनी को पेश किया और हरनी जनाब फिर बुड़बुड़ाती हुई चली जा रही है। लोगों ने पूछा लजपाल मुर्शिद जी ये हरनी आप क्या कह रही है? कहती हरनी कह रही है जज़ाकल्लाहु खैरा, मेरा शुक्रिया अदा कर रही है और मेरे लिए भी ये दुआएं कर रही है, मेरी आल के लिए भी ये दुआएं कर रही है। कह रही है तेरी भी खैर हो जाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन जज़ाकल्लाह खैर, और तेरे बच्चों की आल की खैर हो। हरनी मुझे दुआएं देती चली जा रही है। दोस्तान मोहतरम, अब बात मुख्तसर कर लेते हैं। आप हज के लिए चले, इब्राहिम बिन आदम फरमाते हैं मैं बता रहा हूँ आपकी इबादत कैसी, वो भी बता दी है, और दुनिया कैसे प्यार करती वो मैंने मुख्तसर अर्ज कर दिया। आइए, आप अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल के अंदर है, आप अल्लाह की मोहब्बत, आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम बिन आदम कहते हैं मैंने देखा एक नौजवान चला जा रहा था, अकेला था, बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा नौजवान कहाँ जा रहे हो? कहता हज के लिए। कहते जब हज के लिए बोला तो मैं तनज़िया मुस्कुराया कि ये हज के लिए अच्छा जा रहा है, हाजियों के पास सामान होता है, कपड़े ये वो बहुत सारा सामान। अब तो सहूलतें कितनी आ गई हैं,
मगर ईमान भाई हमारे ट्रैवल का काम कर रहे हैं, इनको पूछ लो, फिर भी एयरपोर्ट पर जो ना झगड़ा हो ही जाता कि वेट ज़्यादा हो गया, जुर्माने हो रहे होते हैं खाली, और किसी को थमाया जा रहा होता है। हाँ जी, इब्राहिम आदमी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हज के लिए। आग के पास क्या है? कहा तुझे पता नहीं कुरान पढ़ा? कहा तुझे पता, रब ने फरमाया जिसके बाद तकवा परहेजगारी है उसके लिए वो काफ़ी है। हाय हाय। कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह अकबर कबीरा। कहता मैं जो भी सवाल करूं मुझे वो नौजवान कुरान पढ़कर सुनाए। कहता मेरी हिम्मत ना पड़े इस शख्सियत का नाम पूछूं, तेरा नाम क्या है, तुझे तवक्कल कितना है अल्लाह पर, और अल्लाह की मोहब्बत में कैसे तू अकेला जा रहा है। हम तो कबीले के साथ काफिले के साथ बिछड़ जाएं तो परेशानी होती है, मगर तू अकेला चला जा रहा है। कहा आजा मेरे काफिले के साथ मिल जा। फिर आपने कुरान पढ़ा। कहा तुझे पता नहीं जो उसकी राह से में लग जाते हैं वो खुद उनकी हिफाजत करता। कहता फिर मुझे कुरान पढ़कर सुनाया। कहती इतने में एक नौजवान बड़ा नूरानी चेहरे वाला, उसके चेहरे से नूर की लाइटें निकल रही हैं, वो आन कर बगलगीर हुआ, आपके वो कदमा जनाब अला बोसा लिया। मैंने कहा नौजवान, इन नौजवान से मिलने वाले इस नौजवान का नाम क्या है? कहा तू नहीं जानता? कहता मैं नहीं जानता। कहा ए ज़ैनुल आबिदीन है, इमामुल ज़ैनुल आबिदीन है। दोस्तान मोहतरम, मैंने कहा मुझे पता चल गया नौजवान जाने वाले, ये तो बता जा वो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, और तू नूरानी चेहरे वाला कौन है? कहता मैं तो खिदर अलैहिस्सलाम हूँ और अल्लाह ने मुझे इनकी ड्यूटी के लिए लगाया। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। जब आप काबे में पहुँचे हैं, जब आप मक्के में पहुँचे, अपने में मिले बेगाने भी मिले, सारे पढ़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सब पढ़ रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं पढ़ रहे। कहा मुर्शिद जी सारी दुनिया पढ़ रही है, ये तलबिया पढ़ना ज़रूरी है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? आपकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। कहते मैं अल्लाह के खौफ से डर रहा हूँ, कहीं मैं बोलूं लब्बैक आवाज आए ला लब्बैक, कहीं ला की आवाज ना आ जाए, मैं अल्लाह के खौफ से डर रहा हूँ। फिर लोगों के कहने पर जब आपने नाम जपा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप गश खा कर गिर गए, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। होश आया। वहाँ वक़्त के कहते तरीके अंदर लिखा है आप रात के वक़्त काबे के गुलाब को पकड़ कर रो रहे थे, मौला तेरा सबसे दुनिया का गुनाहगार आया तेरी बारगाह में आया है, सबसे कमीना तेरी बारगाह में आया है। मौला सारी ज़िंदगी गुनाहों में बसर हो गई, मौला कैसे माफ़ी मांगूँ? मौला तू उस कमीने को माफ़ कर दे, तो इस आकार को माफ कर दे। इतनी दर्द से रो रहे हैं। वहां बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, जब उनका रोना सुना, एक नौजवान कौन है जो रात के अंधेरे के अंदर कावे के गुलाब को पकड़कर कह रहा मौला गुनाहों में जिंदगी बसर हो गई, मौला तू माफ कर दे। इतनी दर्द से रोए। वहां अल्लाह के वलियों ने आकर कंधे पर नौजवान पर हाथ रखा। ए नौजवान क्यों रोते हो? तूने कितने गुनाह कर लिए हैं जो इतने दर्द से अल्लाह की बारगाह में रो रहे हो? कितने गुनाह कर लिए हैं? आपने मुंह पर छुपाया हुआ था, मुंह पर कपड़ा रखा हुआ था और रोई जा रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत के अंदर। जब रोई, इतने रोए। सहाबा सूफियों ने कहा और रोने वाले नौजवान जितने भी गुनाह होंगे, मगर जिस मोहब्बत से तू रोया है, जिस दर्द से रोया है, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया होगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह या इले या गौस या आज़म। दोस्तान मोहतरम, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब आप बताइएगा कि जो हर रोज़ 1000 रकत पढ़ने वाला हो, और जब मरवान ने देखा कि दुनिया इतनी इसके पास आ रही है, मेरी गवर्नरी ख़तरे में, आपको जहर दिया गया,
और जब जहर के असरात हुए तो फिर हालत सजदा में है। इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, बाबा जान आपकी तबीयत इस तरह की है, आप लेट जाएं, आराम कर लें। कहा मैं तो रो रहा था, मेरा बाप शहीद हुआ, मेरा बाबा भी शहीद हुआ, मेरे भाई भी शहीद हुए, मेरे खाला ज़ाद भी भाई शहीद हुए, मेरे फुफी ज़ाद भी भाई शहीद हुए। मैं रब की बारगाह में सारी उम्र रोता रहा हूँ, मौला जहाद भी नहीं कर सका, तेरी बारगाह में शहादत भी ना पा सका। मौला कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर के ऊपर मुझे मौत आ जाए। शुक्र है बेटा, रब की बारगाह में शुक्राने का सजदा कर मौला, तेरा शुक्र है तू मुझे शहादत की मौत अता फरमा रहा। जब आप शहीद हो गए, जब आपको गुस्ल देने लगे तो आपके कंधों पर देखा तो निशान ना थे। जिस तरह कोई बंदा बोझ उठाता है ना, मजदूरी काम करता है, बोरी का काम करता है, उस पर निशान ये पक जाते बड़े होते हैं, देखे तो बड़े निशानात थे। लोगों ने इमाम बाकर से पूछा, इमाम बाकर आपके अबू को काम तो नहीं करते थे, ये निशान स्याह है, आपकी चमड़ी ऐसी हो गई, ये क्या हो गया? तो कहा मेरे अब्बू रात जब पड़ जाती दुनिया सो जाती थी, मेरे अब्बू अपने कंधों पर राशन उठाकर लोगों के घरों पर दिया करते थे। मैंने कहा अब्बू मुझे दे, आपका बेटा जवान हो चुका है, मैं किस लिए हूं? सुनिए लोगों, सारी तकरीर का निचोड़ इस जुमले के अंदर है। कहा बेटा अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तुझे उस घर का नाम भी बताना पड़ेगा। हाय हाय हाय, तुझे राशन दूंगा तो ये भी बताऊंगा ना कि फलां बिन फलां से। बेटा मैं रब और बंदे का पर्दा तुझ पर भी यहाँ नहीं करना चाहता। और रिश्तेदारों, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, बंद मुट्ठी में गरीबों की खिदमत करना सीख लो। बंद मुट्ठी में अपने मोहल्ले में किसी के काम आना सीख लो। रात को सदका, लोगों ने कहा ज़ैनुल आबिदीन रात को देते हैं, कहा लोगों रात को देना सीख लें। जो रात को देना सीख लेता है अल्लाह उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होने देता। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक ज़रूरी बात थी, वो ये थी कि पिछले जुमे मैंने ऐलान किया था कि हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर गुफ्तगू करेंगे। तो फिर एक दोस्त का मैसेज आया कि हज़रत दाता अली हजवीरी पर गुफ्तगू होनी चाहिए, हालांकि मैंने आपकी इजाज़त से ही ये मौजू मुंतखब किया, ऐसे ही है ना। तो फिर बाद में मैसेज कि दाता अली हजवीरी पर गुफ्तगू नहीं आपने की और इस पर होनी चाहिए। फिर आज ताहिर भाई का भी फ़ोन था कि 9:30 बजे तकरीबन आया कि ख़त्म नबुव्वत पर बड़ा ज़रूरी है, और आपका भी दिल था कि इस पर बात हो, और सोशल मीडिया पर भी और हालात भी ऐसे चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलें मिक्स कर लेते हैं। फिर मैं सोचा कि मिक्स करेंगे ना वो बात हो सकेगी या ना ये हो सकेगी। तो इंशाअल्लाह ताहिर भाई भी यकीनन नाराज़ नहीं होंगे, फ़कीर आदमी हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। अगर मुझे एक दिन पहले पता चल जाए तो चलो मैं तैयारी शारी कर लेता, क्योंकि आलम फाजिल तो है नहीं हूँ, तो देख दाख कर किताबों को फूल फाल कर आना अब तक बड़ी मुश्किल से पहुँचता हूँ। तो दोस्तों मोहतरम, इंशाअल्लाह अगला जुमा इंशाअल्लाह इमाम अहमद रज़ा और ख़त्म नबुव्वत, इंशाअल्लाह ख़त्म नबुव्वत और आला हज़रत का अक़ीदे के साथ इंशाअल्लाह हम ख़त्म नबुव्वत का अक़ीदा पेश करेंगे। और बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है और अक़ीदे की गुफ्तगू है, ये सब के लिए सुनना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने कभी नहीं आपको कहा भी जल्दी आया करें, वो आपकी मर्ज़ी है। एक बंदा भी होगा तो मैंने तकरीर करनी है, एक भी नहीं होगा तो अल्लाह की कसम मैंने लोगों के लिए तो नहीं आता, मैं तो अल्लाह रसूल के लिए आता हूँ। कोई आए बिस्मिल्लाह, कोई ना आए बिस्मिल्लाह, को सुने बिस्मिल्लाह, को ना सुने बिस्मिल्लाह। क्यों? कि मुझे अल्लाह भी सुनता है, अल्लाह के हबीब भी सुनते हैं, मेरे लिए काफ़ी है।